हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में मैं थोड़ा शॉर्ट रखने वाली हूँ रीडिंग, क्योंकि मैंने मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी बताया था आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, सो ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, बट फिर भी अपडेट ज़रूर रखेंगे कि पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, राइट नाउ में जो एनर्जी है दैट इज़ डेथ। ये इंसान किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान को स्ट्रगल बहुत फील हो रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, उसके आगे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल है, कुछ चीज़ें छुप रही हैं, छुपाई जा रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हिडन है। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ना इनके करियर में बहुत स्ट्रगल आ रहा है, इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। किसी इंसान के साथ इन्होंने रिश्ता स्टार्ट किया, वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ गए हैं इनके लिए। ठीक है, द डेथ कार्ड ये भी कहता है कि जो एक होता है ना कि एक इंसान बचपना चल रहा है, इमेच्योरिटी चल रही है, जैसा मर्जी वैसा बिहेव कर ले, जैसा मर्जी वैसा लाइफ जी ले। बट एक टाइमिंग आती है जहाँ पर एक इंसान को चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, जहाँ पर मिच्योर होना पड़ता है, जहाँ पर उस फन लविंग एनर्जीज को छोड़कर और लाइफ के सीरियस साइड को भी निभाना पड़ता है। ये वो एनर्जी है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल्स, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, और फॉर श्योर ये एक डेट्स, कार्मिक डेट्स, ठीक है, और मैं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ चीज़ों को, या लाइफ के कुछ बैड हैबिट्स को, लाइफ के कुछ पीपल प्लीजिंग सिनेरियोज को ये छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता इनका स्टार्ट हुआ था, वो एंड हो रहा है, या अभी नई नई कोई जॉब लगी थी, वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है। द कार्ड इज फॉर यू, करंट फीलिंग्स इज फॉर यू, दैट इज हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान बहुत हद तक अकेलापन फील कर रहे हैं। इन्हें, जैसे अभी ये देखो, यहाँ पर भी स्ट्रगल का पीरियड है। यहाँ हर्मिट भी कोई इजी कार्ड नहीं है, उसमें दिखाया बहुत इजी ब्रीजी गया है, बट इजी ब्रीजी कार्ड है नहीं। क्या होता है ना, हर्मिट ये एक एनर्जी है जहाँ पर इंसान जो है सब सारी दुनिया के साथ होता हुआ भी अकेला है। ठीक है, और हर्मिट एक ऐसा कार्ड है जहाँ वो सबसे अकेला होने की कोशिश भी करता है, कि मतलब अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसको वो एनवायरनमेंट पसंद ही नहीं आएगा, वो कोशिश करेगा कि डिटैच होने का, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो वो ना फेक लोगों में बैठना, या क्योंकि पीपल प्लीज करना है, क्योंकि रिश्ते निभाने हैं, तो हाँ जी करके वो ज़िंदगी नहीं काटेगा इंसान। तो ये एक हर्मिट मोड पे आ गए हैं, जहाँ पर उसको अलोननेस ज़रूर फील होती है, बट उसको अलोननेस पसंद भी है। ठीक है, आपको ये पता है कि आपके लिए चाय हार्मफुल है, चाय आपके लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी चाय हम लोग पीते हैं, है ना। तो बस यही बात है कि उसको पता है कि उसको की याद आ रही है, या उस इंसान को अकेलापन फील हो रहा है, बट उसको अभी अकेले रहने का या स्पेस में रहने का विचार या मन है। ओके, यहाँ पर करंट फीलिंग्स ये भी कहता है कि इस इंसान को सकता है आप आइसोलेटेड हो गए हो, आप डिटैच हो गए हो, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गए हो, आपको इस इंसान से बात करना या इस इंसान के साथ केमिस्ट्री अब आपको उतनी फील नहीं होती है। ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कुछ कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हैं, और मैंने आई थिंक अभी 2 मिनट पहले ना कोई शॉर्ट्स भी बनाया है, उसमें भी यही एनर्जी है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये बात आई है कि ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रख रहे हैं, बट हाँ, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं, तो एक अकेलापन कई बार अपने लिए फील होता है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, अभी अभी मैं सोशल मीडिया की बात कर रही थी, और वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि येस, नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये आप पे नज़र रख रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ पर ये इंसान बहुत लोगों के थ्रू भी आपके बारे में या तो बातचीत करते हैं, या बहुत लोगों से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, एंड करंट फीलिंग्स में यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड सक्सेस की बात भी करता है कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बट इस रिश्ते में ना हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है।
और हमारा जो हर्मिट है वो भी एक बड़े बुजुर्ग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिश्ते को सक्सेसफुल तो बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के टर्म्स कंडीशंस ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी वो फ़िलहाल इतने एक्टिव नहीं है, या अभी वो फ़िलहाल इतना ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में फ्यूचर या इस रिश्ते को कहाँ तक ले जा पाएंगे, ये रिश्ते को निभा पाएंगे, क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, उस चीज़ पर अभी इतना विचार कर नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि अगर आप लोगों के बीच में अकेलापन चल रहा है, या तो आप आइसोलेटेड हो वो ख़त्म हो जाए, अगर ये बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हैं तो इनका अब ये पीरियड ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक साथ आ जाए, ये एनर्जियाँ हैं। द थॉट्स वी हैव डेविल, थॉट्स में देखो डेविल है, और डेविल डेविल भी वही सोशल मीडिया की बात कर रहा है। फॉर श्योर यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आप पे बहुत नज़र रखी जाती है, ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करते हैं, ठीक है। हो सकता है फेक आईडी से आपसे बात हो रही है और आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ओके। द डेविल कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि एक इंसान आपको बिल्कुल स्पॉइल करना चाहता है। अब बिल्कुल स्पॉइल करना इन द सेंस कि मतलब आपको इतनी सारी एडिक्शंस के साथ बांध देना कि आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपको बहुत ज़्यादा अपनी आदत लगा देना, एडिक्शन बना लेना अपने आप को आपके लिए। तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, माइंड से चलने की कोशिश करते हैं। माइंड में कहीं ना कहीं अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इस इंसान के माइंड में ये भी है कि उसका आपके पैसे से बिल्स, उसके गिफ्ट्स, उसकी लाइफ का लग्जरी चलता है, और वो आपको मैनिपुलेट करते ही रहेंगे, क्योंकि डेविल कार्ड मैनिपुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। आप खुद देखो इसके हैंड्स में कितने सारे बैग्स, बॉक्सेस, फ़ोन और इतना लंबा चौड़ा बिल नज़र आ रहा होगा, विच मीन्स कि इनको ये लगता है कि इनको आपसे लग्जरी मिलती है, इनको आपसे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये आपको कहीं पर ना जाने दें अपनी लाइफ से, ओके। डेविल यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन की बात करता है, तो इस इंसान के माइंड सेट में बहुत हद तक आपके लिए टेम्पटेशन भी है, ओके। सी द सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल सीधी सीधी बात है कि वो ऑलरेडी आप पे बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो इस रिश्ते में जो है ना, देखो वो भी सेव कर रही है, वो भी पिगी बैंक्स भर रही है, विच मीन्स कि माइंडसेट यहाँ पर ये बता रहा है कि उनके पिगी बैंक्स या उनकी जो मनी है वो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके होने से सेव होती हैं, आपके उनसे और इंक्रीज होती हैं। मतलब अगर आप होते हो तो इनकी लाइफ में लग्जरी पैसा और इंक्रीज होता है। अब ये आपके थ्रू होता है, या फिर हो सकता है आपके थ्रू लक इनका काम आता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये इंसान ने बहुत इन्वेस्ट किया है आप पर। जैसे मानो अब आपकी एक रिश्ता है, 6 साल 7 साल से रिश्ता चल रहा है, तो उसको लगता है कि 6-7 साल से उसने आपके साथ रिश्ता निभाया, उसको अब कहीं और रिश्ता निभाना है, और आप भी कहीं और रिश्ता नहीं निभा सकते, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपसे मैरिड है, तो मान लो आप लोग मैरिड हैं, पैसा भी लगा, फिर अगर यहाँ डिवोर्स की भी बात आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनी वाइज थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देंगे, तो वो नहीं चाहते हैं, वो जैसे मर्जी करके आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, दैट इज। एंड नाउ द नेक्स्ट एक्शन है टू ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन में कोई एक्शन नहीं है, पॉज एनर्जी है, सोच विचार है, क्रॉस रोड्स पर हैं ये इंसान। जैसे मैंने कहा ना कि ये वाली एनर्जी कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, और हर्मिट में मैंने क्या कहा कि वो भी थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो एक्शन मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अभी अगर आप ये सोचो कि हाँ भाई ये इंसान आपको कोई कॉन्टैक्ट मैसेज करेंगे, मुझे नहीं लग रहा अभी कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आता हुआ। क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ सॉर्ड। ये इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है अभी, ये सिर्फ माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। देखो वर्गो भी अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर डेविल भी अर्थ एलिमेंट है, विच मीन्स पैसा, प्रोडक्टिविटी, लग्जरी, और इनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन, इन चीज़ों पर बहुत बहुत ध्यान है इनका। परफेक्शन और मैं, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। सी द 8 ऑफ कप्स, मैंने अभी कहा मतलब हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जहाँ पर इमोशंस है ही नहीं, इमोशंस को विड्रॉ कर रहे हैं, और ये बात तो आपके कार्ड्स ने कंफर्म कर दी है, ठीक है। Now we have the card for third person scenario. Six of Wands, and we have Page of Swords. देखो सिक्स ऑफ वॉन्स विक्ट्री की बात करता है, और पेज ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में, चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये लोग सोशल मीडिया पर मिले हैं, एंड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स इनकी अभी कुछ ना कुछ अटेंशन को लेकर इनकी इस रिश्ते में
होता है ना कि आपने मुझे अटेंशन नहीं दी, या आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, या आपने रिप्लाई नहीं किया, वो थोड़ा सा उस चीज़ में जगलिंग चल रही है, उस चीज़ में थोड़ा बैक्स वगैरह चल रही हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है या तो आपके पर्सन के बहुत सूटर्स हैं या थर्ड पर्सन के बहुत सूटर्स हैं, जिसके लिए ट्रस्ट इशू यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि एक पब्लिक रिश्ता है, मतलब जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, अब वो सोसाइटी के लिए एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते, चाहे कितने खंजर छुरे चल रहे हो यहाँ पर। आप खुद देखो यहाँ पर कितनी सारी स्वॉर्ड्स हैं, है ना, तो ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ, बट कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनका रिश्ता स्टार्ट हुआ है। कोई है जो बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, ये हो सकता है थर्ड पर्सन बहुत होल्ड करता है या करती है, या आपके पर्सन बहुत होल्ड करते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। नाउ द फैमिली सेक्शन, फैमिली वॉन्ट्स टू रीस्टार्ट, येस फॉर श्योर, फैमिली हील करना चाहती है चीज़ों को विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स। फैमिली पुराने जो भी घाव हैं उन्हें फिर से जो है भरना चाह रही है। और एम्पर कार्ड भी यहाँ पे बताता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, 10 ऑफ कप्स, इमोशनली हैप्पीनेस, एंड यहाँ पर देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि वो स्टेबल सिक्योरिटी चाहते हैं। और ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसको हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी है, कहीं ना कहीं कोई बड़े हैं घर के जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं वापस से सिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मार्सेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मार्सेशन एनर्जी ये कहता है कि अगर कुछ चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो उनको फाइट करना है, उनको समझना है उन चैलेंजेस को, और उनसे डर के भागना नहीं है। मतलब कि अगर मान लो कोई चैलेंज आ गया तो उससे भागना नहीं है, सामने बैठकर बातचीत करनी है, टेबल पर जो है डिस्कशन करना है और डील क्रैक करनी है। ऐसी एनर्जी यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़े हैं जो बातचीत कर सकते हैं, बट ये एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए अप्रैल की नज़र आ रही है, उससे पहले की नहीं है। ओके, मार्च अप्रैल की एनर्जी दिख रही है। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर गाइडेंस। अभी मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ। गाइडेंस इज फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। यहाँ पर देखो मैं बोलूँगी पे अटेंशन टू योर वर्क, योर फैमिली हेल्थ, और आपकी खुद की हेल्थ। एंड आपकी फैमिली में ना एक कल्चर चलता चला आ रहा है, और ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी कल्चर के अकॉर्डिंग चलो। आप एक ऐसी जनरेशन हो सकते हो कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आप बदल सकते हो, बट शायद अभी आप उस चीज़ के लिए थोड़ा घबरा रहे हो। ठीक है, ARQNEZFXJTIC पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।